हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हमने जो है टीचिंग एंड लर्निंग कंप्लीट बुक की है। उसके अलावा कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन हम कर चुके हैं। और ये जो हम इसके अलावा आप जो है अलग अलग यूनिट हमारी हुई हैं, कुछ जो हमारे अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में जाना था। अब हम जो है टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वी यूज। जब भी हमें जो है नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे। हम ओरल टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे टाइप टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे या फिर क्लास वर्क हम देंगे। ओरल टेस्ट यानी कि वाइवा। वाइवा लेना, आप जो है टीचर क्या करेगा, बच्चों से क्वेश्चन आंसर करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, बच्चे उसका आंसर देंगे। ऐसे टाइप टेस्ट यानी कि आप जो है, या सब्जेक्टिव टेस्ट भी हम इसको कहते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट को। तो इसके अंदर जो है आप बच्चों को बोलेंगे कि डिफाइन करो किसी भी चीज को या डेफिनेशन वगैरह को। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसके अंदर आप जो है एमसीक्यू, 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आप देंगे बच्चे को कि बच्चा क्या करेगा, उनको उनमें से एक ऑप्शन चूज करेगा जो भी उसको सही लगेगा और जो उसका आंसर होना भी चाहिए। या फिर हम क्लास वर्क देंगे बच्चे को, यानी कि क्लास में ही कुछ काम करने को देंगे, जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ स्किल्स। अब हम स्किल्स के बारे में किस तरीके से पता लगाएंगे कि बच्चे को आपने जो है अकाउंट्स बनाने सिखाए तो उसको आए एक्चुअल में या नहीं। अब ये चीज हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। द टीचर कैन यूज होमवर्क एंड असाइनमेंट। आप बच्चों को असाइनमेंट दे, होमवर्क दे करने के लिए, और उससे आप पता लगा पाएंगे कि बच्चे के अंदर वो स्किल एक्चुअल में डेवलप हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है इवेल्यूएशन ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वी कैन यूज ऑब्जर्वेशन एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। यानी कि जो टीचर जो है कंप्लीटली चेक करेगा कि बच्चे ने कंप्लीट काम किया या नहीं किया, होमवर्क किया या नहीं किया, वो ऑब्जर्व करेगा हर चीज को। नेक्स्ट वन इज रेटिंग स्केल्स हमारे क्या हैं, और साथ के साथ इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज के अंदर किस तरीके का है बच्चे का। डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा। डायग्नोस्टिक यानी कि आपका हर जो भी पार्ट है, मतलब कि किस तरीके से आप अकाउंट बना रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप जैसे कि दूसरे, अगर आपको बोला गया है कि समझाओ किसी को, तो आप किस तरीके से उसको समझा रहे हैं, आप किस तरीके से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं इवैल्यूएशन की। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस फॉर कॉमर्स टीचर। क्या यूटिलिटी है आप अगर पेडागोजिकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस को, तो इसमें कॉमर्स टीचर की क्या यूटिलिटी है, मतलब उसको क्या फायदा मिल रहा है। आप एक कॉमर्स के टीचर है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप एनालिसिस पहले से ही करेंगे। पहली चीज होगी कि आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी होगी। अब जैसे कि मैंने ये देखा कि जो बीएड है, बीएड के अंदर कितने सब्जेक्ट है हमारे, फर्स्ट ईयर के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली, 3 सब्जेक्ट हमारे सबके कॉमन होते हैं और 2 सब्जेक्ट हमारे ऑप्शनल होते हैं। तो ये क्या है, मेरे को एक क्लैरिटी मिल गई है कि बीएड में 5 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के अंदर। उसके बाद क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब मेरा ऑब्जेक्टिव भी मैं आसानी से क्लियर कर पाऊंगी, क्योंकि अब मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि मैं पहले ये बुक कराऊंगी, फिर मैं ये बुक कराऊंगी, फिर इस तरीके से मैं थर्ड वन कराऊंगी। ये मैंने क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर लिया है। प्री प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स। अब मैं क्या है, टीचिंग एड्स का पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दूंगी कि भाई मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूंगी, या फिर मैं आपको कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ाऊंगी, या मैं आपको पीपीटी की हेल्प से पढ़ाऊंगी, किस तरीके से मुझे पढ़ाना है। इसी तरीके से क्लासरूम के अंदर क्या मैं बोर्ड का इस्तेमाल करूंगी, ब्लैक बोर्ड का, या फिर मैं बच्चों को नोट्स दूंगी, या फिर मैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगी, या बोल कर ही हम ओनली पढ़ाएंगे बच्चों को। थ्योरेटिकल हम पार्ट किस तरीके से कराएंगे कंप्लीट, और प्रैक्टिकल किस तरीके से हम कराएंगे। नेक्स्ट आता है प्री प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग मेथड्स। कौन सा मेथड जो है मैं फॉलो करूंगी, कि मैं डेमोस्ट्रेशन मेथड फॉलो करूंगी, मैं बच्चों को करके दिखाऊंगी उस चीज को, या फिर मैं नॉर्मली जस्ट जो है लेक्चर मेथड फॉलो करूंगी, कि मैं जाऊंगी क्लास में और लेक्चर देना स्टार्ट करूंगी और फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा मेरा, बात वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
तो मैं किस तरीके से मतलब कि बच्चों को पढ़ाऊंगी उसको। फिक्सेशन ऑफ इवैल्यूएशन इवोल्यूशन टेक्निक, जो हमारा इवोल्यूशन टेक्निक होगा उसको मैं पहले एडवांस में फिक्स कर लूंगी कि मेरे को किस तरीके से बच्चों को अच्छी तरीके से हर टॉपिक के बारे में बच्चों को बताना है। नेक्स्ट होता है नॉलेज ऑफ इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है अब पता होना चाहिए। अब जैसे कि हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें ये पता है कि 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज्यादा चांस कौन से टॉपिक से हैं क्वेश्चन को पूछने के, पुट करने के, वो टीचर को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड, वही टीचिंग मेथड को हम सुटेबल टीचिंग मेथड डिसाइड करेंगे, यानी कि आप जैसे कि कौन से लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। टीचिंग की टेक्निक क्या होंगी, एड्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि अब जैसे कि जो बच्चा है वो छोटा है, यानी कि जो बच्चे हैं वो मान लेते हैं 5th क्लास तक के हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं, तो आप मेमोरी लेवल को फॉलो कर रहे हैं स्कूल के अंदर, यानी कि यहाँ पर आप रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग के ऊपर ज्यादा जोर आपको देना होगा। बच्चों को चीजें जो है लर्न करानी होंगी, यानी कि मेमोरी उनकी डेवलप करनी होगी। इसी तरीके से अगर आप जो है 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल, 12th तक का भी हम रिफ्लेक्टिव उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग यानी कि अब बच्चों को हम समझा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी। और जब आप कॉलेज स्टूडेंट यानी कि बीकॉम या फिर बीएड या फिर बीएससी इस तरीके से अगर आप किसी भी टीचर को मतलब कि स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रिफ्लेक्टिव लेवल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को जस्ट होमवर्क दे देते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चे ने जो प्रीवियसली सीखा था वो कितना उसके ऊपर अप्लाई कर पाता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ डिफरेंट स्किल्स टू बी यूज्ड इन टीचिंग इन एडवांस, यानी कि आपको क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं। तो ये हमारी यूटिलिटी है। अगर आप पेडागोजिकल एनालिसिस पहले से ही कर जाएंगे, आप पहले से ही चीज़ों को समझ कर जाएंगे, मुझे किस तरीके की इंस्ट्रक्शन देनी है, मुझे किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको ये सारी मदद मिलेगी। आप पहले ही ऑलरेडी क्लैरिटी होगी आपके माइंड में हर चीज़ के बारे में। होप सो आपको जो ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।